अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के नाम से इस नए चैप्टर को शुरू करते हैं। इस मॉड्यूल में हम बड़े डिटेल में देखेंगे कि केगल क्या है और केगल को किस तरीके से आप सीख सकते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हमने बात की केगल का प्लेटफॉर्म क्या है, किस तरीके से आप उसमें पैसे कमा सकते हैं, और आपको एक छोटा सा लाइव ट्यूटोरियल दिया कि वेबसाइट के ऊपर जाके आप कैसे अकाउंट बना सकते हैं और वेबसाइट के ऊपर जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं उनका क्या मतलब है। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बड़ी डिटेल मैंने किताब लिख दी है। ये किताब का इमेज आपको नज़र आ रहा है। गुफ्तगू पब्लिकेशन से किताब अवेलेबल है। इसका लिंक यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर लूँगा। इस किताब को पढ़ने से आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान के इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इस किताब के अंदर बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया है कि केगल कम्युनिटी क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है, आप कॉम्पिटिशन्स में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, रैंकिंग और प्रोग्रेशन सिस्टम्स क्या है, और इन तमाम टॉपिक्स को थोड़ी सी डिटेल में हम इस ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे। किताब के अंदर तकरीबन कोई 11 चैप्टर्स हैं। आ, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें केगल के ऊपर कि केगल क्या है। फिर हम बात करते हैं हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड। उसके बाद हम बात करते हैं कि केगल क्या रोल प्ले करता है डेटा साइंस कम्युनिटी के अंदर। केगल कंपटीशन के ऊपर बात होगी इस ट्यूटोरियल के अंदर। फिर हम बात करेंगे केगल प्रोग्रेशन और रैंकिंग सिस्टम्स के ऊपर। आगे मज़ीद बात करेंगे केगल नोटबुक्स के ऊपर या केगल कर्नेल्स के ऊपर। फिर हम बात करेंगे केगल केगल ट्यूटोरियल्स के ऊपर। केगल से आप किस तरीके से डेटा साइंस और केगल को खुद सीख सकते हैं, क्या करना चाहिए जिससे आपको केगल के ऊपर सक्सेस मिले, किस तरीके से आप केगल के ऊपर अपने कंपटीशंस, अपने कारोबार के, अपने बिजनेस के होस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप कंपटीशन मुख्तलिफ टीम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, और आखिर में एक केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे ज़ीरो प्राइस की। आइए शुरू करते हैं कि केगल क्या है, केगल के फाउंडर कौन थे, और केगल इफ़ इट इज़ वर्थ योर टाइम और नॉट। केगल को आप डेटा साइंटिस्ट का एयरबीएनबी कह लें। केगल वो जगह है जहाँ पे डेटा साइंटिस्ट अपने वीकेंड्स, अपनी छुट्टियाँ, अपनी रातें गुजारते हैं। केगल 2011 के अंदर स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया से। इन्होंने तकरीबन $11 मिलियन रेस किए हेल्बेरियन से, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट से गूगल में, मैक्स लेविन से जो कि लेफ्चिन से जो कि पेपल के अंदर फाउंडर्स में शामिल थे। तो ये बड़े अच्छे शुरू में इनको बंदे मिल गए जिन्होंने केगल को आगे गाइड किया। हौसला वेंचर्स और इंडेक्स वेंचर्स ने इन लोगों में मज़ीद इन्वेस्टमेंट की। 2017 के अंदर केगल को गूगल ने एक्वायर कर लिया। केगल इस वक्त दुनिया की लार्जेस्ट कम्युनिटी है जहाँ पे केगल के ग्रैंड मास्टर्स मौजूद हैं, केगल पे काम करने वाले मौजूद हैं, और लोग आके यहाँ पे अपने कंपटीशंस को होस्ट करते हैं। जो कंपटीशंस होते हैं इट वेरीज फ्रॉम एवरीथिंग। यहाँ पे आपको जीनोम मैपिंग के कंपटीशन मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको रिटेल के कंपटीशन मिल जाएंगे, गाड़ियों से लेके ज़िलों से लेके होम डिपो से लेके, यहाँ पे आपको नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पैसेंजर स्क्रीनिंग कंपटीशन मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको बायो साइंसेस के कंपटीशन मिल जाएंगे। केगल कम्युनिटी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि 1 मिलियन से ऊपर डेटा साइंटिस्ट यहाँ मौजूद हैं, 1000 से ज़्यादा डेटा सेट्स मौजूद हैं, 4000 से ऊपर फोरम के ऊपर पर मंथ पोस्ट की जाती हैं, 250 से ऊपर कर्नेल या नोटबुक्स रिलीज़ की जाती हैं, 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लर्निंग मॉड्यूल्स मौजूद हैं। तो अगर आप डेटा साइंस सीखना चाहें तो इससे बड़ी गोल्ड माइन आपके हाथ में नहीं आ सकती। और 3500 से ऊपर कंपटीशंस के जो सबमिशन की जाती है रिजल्ट्स की, सॉल्यूशंस की, वो की जाती है ऑन डेली बेसिस। यानी कि 3500 सबमिशन जमा कराई जाती है पूरी दुनिया भर के डेटा साइंटिस्ट और टीम की मदद से किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर। 3500 सोल्यूशन आपके पास पढ़ने के लिए फ्री में अवेलेबल है। इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि डेटा साइंटिस्ट का, डेटा साइंस पढ़ने वाले बच्चों का मेन प्रॉब्लम यही होता है कि जी हमने डेटा साइंस सीख ली, हमने स्किल सेट सीख लिया, हमने पाइथन सीख ली, नंपाई पांडा सीख ली, इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कहाँ करें, कोई हमें जॉब नहीं देता, हमें कोई इंटर्नशिप नहीं मिलती। उसमें हमने फोरेज की भी बात की थी। दी फोरेज के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वर्चुअल इंटर्नशिप कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर प्लेटफॉर्म ये केगल आपके पास मौजूद है। इसमें दुनिया भर की जो प्रैक्टिस आपने करनी है पूरी दुनिया की कम्युनिटी के साथ, वो आप आराम से कर सकते हैं। केगल के जो फाउंडर हैं उनका नाम एंथनी गोल्डब्लूम है। 28 साल के ये इकोनोमेट्रिक्स एक्सपर्ट है ऑस्ट्रेलिया से, जिन्होंने केगल को बनाया और आज तक ये केगल को गूगल पे जाके भी लीड कर रहे हैं। केगल के ऊपर आप मुख्तलिफ कंपनीज आके अपनी कंपटीशन होस्ट करती हैं, वो आके अपना डेटा देती हैं क्लीन फॉर्मेट के अंदर, बोलते हैं जी ये डेटा है, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं और आप सॉल्व कर दीजिए। अब मालूम ये देखते हैं कि ऐसा करने से उनको क्या फ़ायदा है।
मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट अमेरिका के अंदर 2 लाख से 3 लाख डॉलर कॉस्ट करता है। और ये भी नहीं कि वो सारे 10 अवेलेबल है। आपको अच्छा डेटा साइंटिस्ट ढूंढना हो तो 6 महीने का तो ढूंढने का प्रोसीजर है। आप किसी रिक्रूटर को बात करेंगे, आप किसी रिक्रूटिंग एजेंसी को हायर करेंगे, वो 10-20 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करेगा, आप उसके 1, 2, 3, 4, 5 इंटरव्यूज़ देंगे, फाइनली उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको ऑफर देंगे, वो आपके पास ज्वाइन करेगा। 3 महीने का उसका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होगा जिसमें वो आपके सिस्टम को समझ रहा है कि जी आपकी तमाम चीज़ें AWS पे होस्ट हैं या GCP के ऊपर हैं, डेटा पाइपलाइंस क्या है, कौन से एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं, टीम से मिलेगा। 3 महीने के बाद वो इस काबिल होगा कि वो कुछ प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद अगर वो 3 महीने बाद छोड़ के चला गया तो फिर क्या होगा? तो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसका मतलब अगर आपको डेटा साइंस के अंदर सिर्फ 10 बंदे भी चाहिए टीम के अंदर, तो तकरीबन तकरीबन 30 लाख डॉलर आप सालाना दे रहे होंगे। इससे बहुत अच्छा ये नहीं है कि मैं तमाम का तमाम डेटा, वो प्रॉब्लम जो 10 बच्चे सोल्व नहीं कर पा रहे प्रोग्रामर्स, केगल कम्युनिटी में डाल दूँ जहाँ पे 1 मिलियन 10 लाख डेटा साइंटिस्ट दुनिया की बेस्ट कंपनीज से, वो कंपनीज जो हमारी कंपटीशन में काम कर रही हैं, फेसबुक में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन में, वो सब के सब मिलकर इसके ऊपर काम करें और उनको सिर्फ लाख डॉलर दे दूँ, तो 3 मिलियन डॉलर जहाँ मैं सालाना दे रहा हूँ सिर्फ 10 लोगों को, वर्सेस लाख डॉलर का, 50,000 का, 1.5 लाख डॉलर का प्राइस जो मैं दे रहा हूँ केगल के ऊपर, इट्स पीनट्स, वो तो कुछ भी नहीं है। और इसकी मदद से वो नए से नए तरीके सीख सकते हैं और दुनिया भर का ब्रेन जो होगा वो उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने पर लग जाएगा। आप सोचिए मिसाल के तौर पे, हम पाकिस्तान के इलेक्शन रिजल्ट्स, पाकिस्तान का सेंसस का डेटा, पाकिस्तान का इकोनॉमिक्स का डेटा, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट का डेटा अगर हम केगल पे डाल दें और दुनिया भर के साइंसदानों को बोलें, डेटा साइंटिस्ट को, कि जिस मसले का सोल्यूशन निकालें, हम क्या करें कि करप्शन कम हो जाए, हम क्या करें कि अकाउंट का खसारा जो है करंट अकाउंट का वो कम हो जाए, हम क्या करें कि हमारी इंपोर्ट इंक्रीज़ कर जाए, हम ऐसी कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाएँ, टैक्स की पॉलिसीज़ लाएँ जिससे आवाम को भी सहूलत मिले और गवर्नमेंट के भी खर्चे पूरे हो जाएँ और पूरी दुनिया के लोग उस पर काम करें और लाख 2 लाख डॉलर आप दे दें तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये बात हमारे मुल्क में लोगों को और गवर्नमेंट को समझानी बहुत बड़ा मसला होगा। जहाँ पे डेटा की बात की जाए तो सिक्योरिटी रिस्क हो जाता है। ये जो कंपटीशंस होते हैं इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि कंपटीशन सॉल्व हो गए, बल्कि पिछले लेगेसी कंपटीशन भी पड़े हुए हैं। तो 10 साल पुराना भी कोई कंपटीशन हुआ है तो ना सिर्फ आप जाके देख सकते हैं कि ओरिजिनल फाइल्स क्या थी, बल्कि आप तमाम लोगों की सबमिशन भी देख सकते हैं, जो विनिंग पार्टीज़ हैं उनकी सबमिशन भी देख सकते हैं कि जिसने जीता उसने क्या एल्गोरिथम बनाया, क्या नोटबुक बनाई। इसके अलावा ये लोग बोलते हैं विनिंग पार्टीज़ को कि अपने एल्गोरिथम्स को एक्सप्लेन भी करें, तो उनका ब्लॉग्स, उनकी वीडियोज़ भी आपके पास होंगी जहाँ पर उन्होंने डिटेल में बताया हुआ होगा कि कंपटीशन किस तरीके से जीते और क्या हुआ। इसी टॉपिक को अगले लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे।